गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वर्कशीट नंबर है 67। ठीक है। कक्षा छठी से आठवीं विद्यार्थी का नाम आप यहाँ लिखोगे और अध्यापक का नाम यहाँ पर। और बेटा जब भी आप कोई वर्कशीट लिखते हो प्लीज़ डेट ज़रूर डाला करो, ये बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में टीचर को भी चेक करने में आसानी होती है, राइट। चलिए जी, अब शुरू करते हैं आगे। हर रोज़ की तरह मैं पौधों को पानी दे रही थी कि अचानक बहुत सारी मधुमक्खियाँ उड़ने लगी और ध्यान से देखने पर बड़े पौधों के बीच एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई क्योंकि अभी तक सिर्फ किताबों में ही देखा व पढ़ा था और अब समझी कि किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है। अगर मैंने मधुमक्खी के छत्ते को दूर रहने के बारे में ना पढ़ा होता तो जिज्ञासावश उसे छू लिया होता और मधुमक्खी मुझे काट लेती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आओ हम और रुचिकर जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो बेटा, ये है आपका मधुमक्खी का छत्ता और ये मधुमक्खी के छत्ते में जो बॉक्सेस बने हैं वो आपको दिखाए गए हैं, राइट। सो पहला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के छत्ते के प्रकोष्ठकों का आकार कैसा होता है? आप लिखेंगे षटकोण। ठीक है बेटा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के छत्ते से कौन सा पदार्थ होता है और वह हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है? मधुमक्खी के छत्ते से बेटा हमें शहद मिलता है। ठीक है, उसमें होता है शहद। और आपको पता है कि जब आपको सर्दी ज़ुकाम होता है तो आपकी मम्मी आपको शहद देती है। ठीक है, तो वह हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? सर्दी ज़ुकाम से बचने के लिए बचाता है। ठीक है। दूसरा बेटा जो आपका ठीक है, और आप दूसरा पॉइंट इसमें ये भी ऐड करोगे कि जो शहद है आपकी बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। शहद बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट बेटा क्या फ़ायदा है? ये एक भोजन का स्रोत भी है। आप अपने घर में ब्रेड के ऊपर शहद को लगाकर खा सकते हो। तो तीसरा क्या फ़ायदा है बेटा शहद का? भोजन का स्रोत। ठीक है, ओके। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, कि क्या आपको ज्ञात है कि पर्यावरण की रक्षा में जो मधुमक्खियाँ वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? जानकारी इकट्ठा कीजिए। ठीक है, जानकारी के लिए हाँ निभाती हैं। कैसे निभाती हैं बेटा? यह आप इसी में फर्दर लिखेंगे, यह पराग कणों को एक फूल से दूसरे फूल तक आगे लिखेंगे ले जाती हैं, जिससे अन्य पेड़ पौधों व जीवों के विकास में मदद मिलती है। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका तीसरे का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, मधुमक्खी के अलावा अन्य कौन से प्राणी हैं
जो पर्यावरण की रक्षा करते हैं सूची बनाओ। उदाहरण के तौर पे केंचुआ, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ठीक है, कुछ जीवाणु होते हैं बेटा जो मिट्टी में पाए जाते हैं, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, उसके बारे में लिख सकते हो आप। मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। ठीक है बेटा, जो आपका हाथी होता है वो पानी का स्रोत खोजने में मदद करता है। हाथी पानी के स्रोत को खोजने में मदद करता है। ठीक है बेटा, इसके अलावा बेटा आपको अगर कुछ और जीवों के बारे में पता है तो आप लिख सकते हो उसको। ठीक है, आई होप बेटा आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो बेटा तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।